नमस्कार साथियों, कैसे हैं सब लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सुरक्षित हों, स्वस्थ हों और अपने अपने घरों पे इस समय प्रसन्न हों और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं कोविड-19 को लेके उसका पूरी तरह से आप लोग पालन कर रहे होंगे। दोस्तों, वायु, जल और भोजन ये जीव मात्र के लिए, जो भी सजीव है उसके लिए अत्यावश्यक है। इनके बिना जीवन संभव नहीं है और इनसे हमें ऊर्जा मिलती है। वायु और जल, इनमें स्वाद नहीं है, इसलिए मानव इनको जितनी जीवन के लिए आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करता है। लेकिन यहाँ भोजन को लेके बात थोड़ी उलट है। व्यक्ति भोजन को उतना ग्रहण नहीं करता जितना उसके जीवन के लिए जरूरी है, जितना जीने के लिए जरूरी है। बल्कि अधिकांश लोग स्वाद को लेके तरह तरह के भोजन करते हैं और उनमें से एक है मांसाहार। और इस मांसाहार के चलते इस समय हम लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं, कोविड-19 कोरोना वायरस से। मनुष्य अपने लालच के चलते, अपने स्वाद के चलते ऐसे जानवरों का शिकार करता है जो कि अपने साथ वायरस को भी कैरी करते हैं। बहुत सारे जानवर, उनका भी वो शिकार कर लेता है और उनके जो प्राकृतिक आवास हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। और ये है मानव की दखलंदाजी के कारण से। और उनका जो मांस है, उनका रक्त है, उनका मलमूत्र है, वो सब अन्य जानवरों के मांस के संपर्क में आता है, अन्य जानवरों के संपर्क में आता है, इंसानों के संपर्क में आता है। और उससे उनमें जो वायरस हैं वो इंसानों में आ जाते हैं और फिर इंसान इसका वाहक बन जाता है। और फिर वो बहुत तेज़ी से, जैसा कि हम देख रहे हैं, कोरोना वायरस कितनी तेज़ी से पूरी दुनिया में फैला है, इस तरह से फैल जाते हैं। क्रिस्टीन जॉनसन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक रिसर्चर हैं, जिनका एक साइंस जर्नल में लेख प्रकाशित हुआ है। उन्होंने सार्स, इबोला, इनके बारे में भी बताया कि ये सब जानवरों से ही आए हैं, ये वायरस इंसानों में। इसी तरह से डेविड कॉमेन ने अपनी बुक में बताया कि निपाह, हैंड्रा, HIV, स्वाइन फ्लू, ये सब वायरस जो आए दुनिया में, और भी बहुत सारे वायरस हैं, वो सब जानवरों से ही इंसानों में आए हैं। और वो तो ये तक कहते हैं कि आने वाले समय में यदि हम लोग इतने इस तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये रवैया चलाते रहे तो हमें महामारियों के लिए तैयार रहना चाहिए। अब दोस्तों, ये बताइए कि हमारा जो ये जीभ का स्वाद है, या उन जानवरों की जो तस्करी करते हैं लोग, या उनसे, उनके रक्त से, उनके मांस से, उनके शरीर के अंगों से बहुत सारी शक्तिवर्धक जो कि अनैतिक हैं, इस तरह की दवाइयाँ भी बनाते हैं, उन्होंने ये कभी सोचा है कि उनकी जो ये गैर जिम्मेदार तरीका है, उनका ये जो अनैतिक कृत्य है, उसके कारण से पूरी मानवता खतरे में पड़ती है। और हमें ये कोई अधिकार नहीं है कि हम अपने आप को भी खतरे में डालें और पूरी मानवता को खतरे में डालें। लेकिन हम असुरक्षित तरीके से, गैर जिम्मेदार तरीके से मांस का सेवन करते हैं और फिर ये जो वायरस है वो फैलते ही चले जाते हैं। वैसे मानव को मांस खाने के लिए प्रकृति ने नहीं बनाया है, क्योंकि जो मांसाहारी वर्ग है
और जो शाकाहारी वर्ग है उसके शरीर की संरचना में भी आप मूलभूत अंतर पाएंगे। उनके जो मांसाहारी वर्ग है उसके जबड़े देखिए, उसके दांत देखिए, उसके शरीर की अन्य संरचनाएं देखिए, वो शाकाहारी वर्ग से पूरी तरह से भिन्न है। ये एक पूरी खाद्य श्रृंखला बनी हुई है कि कौन सा जानवर मांसाहारी है, वो कौन से जानवरों को खाएगा, कौन सा जीव शाकाहारी है वो उसका सेवन करेगा। लेकिन हमने इस सारी श्रृंखला को तोड़ दिया है और इस श्रृंखला को तोड़ने का नतीजा ये हुआ है कि आज हम इस कोविड-19 कोरोना वायरस जैसी महामारी का सामना कर रहे हैं। तो क्या ये हमें रुक के मानव होने के नाते हमारे में विवेक है? हमें जीवन के लिए ऊर्जा चाहिए, जीवन जीने के लिए भोजन करना है, न कि भोजन के लिए जीना है कि हमें बस स्वाद चाहिए किसी भी स्थिति में, कैसा भी नहीं। हम मानव हैं, हम जानवरों से अलग हैं। हम में इतना विवेक है कि मानवता खतरे में नहीं पड़े, हम ऐसी कोई भी गैर जिम्मेदार तरीका नहीं अपनाएं। हम में नैतिकता होनी चाहिए। तो हमें रुक के ये सोचना चाहिए कि हम स्वाद के पीछे नहीं भगें। और वैसे भी कितने सारे ऑप्शन हैं हमारे पास में स्वाद को लेके। हम जो व्यक्तिगत जीवन में इस समय जो भोजन करते हैं उसमें ही बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। फिर हमें क्या ज़रूरत है इतनी वैरायटीज़ की? बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। भारत में तो हर राज्य अपना एक स्पेशल व्यंजन उसके लिए जाना भी जाता है। राजस्थान है चूरमा दाल बाटी के लिए, बिहार लिट्टी चोखा के लिए, दक्षिण भारत डोसा उत्तपम इन सब के लिए। तो ये सब आप लोग जानते हैं। और वैसे भी हमें शरीर में ऊर्जा के लिए भोजन चाहिए होता है। तो दोस्तों रुको, आप थोड़ा सोचो, ऐसी महामारियां नहीं फैलें उसके लिए हमें अपनी भोजन की आदत को भी सुधारना होगा। और भी इस तरह के जो गैर जिम्मेदाराना तरीके हैं जिनसे कि खुद हम खतरे में पड़ते हैं और पूरी मानवता खतरे में आ सकती है, उन पे भी रुक के विचार करना होगा। मेरा आपसे निवेदन है ये, प्लीज़ आप समझें, समय रहते समझें। आप देखिए कितना बड़ा संकट पैदा हो गया है। भविष्य में ऐसी विकट स्थितियां नहीं हो, इसके लिए हमें अपने ये गैर जिम्मेदाराना जो तरीके हैं प्रकृति के साथ खिलवाड़ के, उनको बंद करना ही होगा। नहीं तो उसके परिणाम हम भुगत रहे हैं और भविष्य में भी भुगतेंगे। मैं आशा करता हूँ कि हम लोग समझेंगे और कोई गैर जिम्मेदाराना तरीके के आगे भविष्य में हम लोग इस तरह की कोई हरकतें नहीं करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।